Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Madarshini Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes we discussed about simple sentence. तो पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए थॉट. वर्डों का एक ऐसा ग्रुप जिससे कोई अपने विचार व्यक्त करता है. ठीक है, तो फिर आगे हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में हमने वर्ड ऑर्डर पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ओनली सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है. एंड रिमेनिंग सम सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव. एंड थर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब. एंड फोर्थ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन. तो इस प्रकार 4 काइंड ऑफ सिंपल ऑर्डर सेंटेंस पढ़े हमने. और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है इसमें देखो, ये सेंटेंस नीचे दे रखी है हमने. ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में है. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें लाइन क्या कहता है, पहले लाइन के बारे में है. लाइन वेयर आर द डियर. तो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या पूछता है, वेयर आर द डियर, कि हिरन कहाँ है. फिर मंकी, मंकी कहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, जो इस पेड़ पर ये बैठा, ये क्या है, मंकी. तो मंकी क्या कहता है, द लाइन इज आफ्टर द डियर अगेन. शेर है वो हिरन के फिर से पीछे है. ठीक है, ये शेर है वो हिरणों के पीछे है दोबारा से. जो ये मंकी यहाँ पे बैठा है ये बोल रहा है कि जो शेर है वो फिर से हिरणों के पीछे है. फिर यहाँ पे डियर, डियर क्या कहते हैं, द लाइन इज कमिंग दिस वे. जो डियर है वो क्या बोलते हैं, डियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये रे डियर. द लाइन इज कमिंग दिस वे, कि शेर है वो इसी रास्ते से आ रहा है. तो यहाँ पे ये बात कौन कह रहा है, डियर. लेट्स हाइड, चलो छिपते हैं, चलो छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं किससे, लाइन से. ये कौन कह रहा है, डियर, कि वो शेर है वो इसी रास्ते से आ रहा है, चलो छिपते हैं. नेक्स्ट एलिफेंट क्या बोलता है, एलिफेंट, ये रहा एलिफेंट. एलिफेंट क्या कह रहा है, डोंट किल देम प्लीज़. ये किसको कह रहा है, ये शेर को कह रहा है. डोंट किल देम, उनको मत मारो, कृपा करके उनको मत मारो. प्लीज़ मीन्स कृपा करके, कृपा. तो यहाँ पे प्लीज़ डोंट किल देम, कृपा करके उनको मत मारो. ये जो एलिफेंट है वो लाइन को कह रहा है. पहले लाइन ने क्या बोला, वेयर आर द डियर. तो सबसे पहले इधर से लाइन आता है. लाइन क्या बोलता है कि हिरन कहाँ है. तो ऊपर जो मंकी बैठा है वो क्या सोच रहा है यहाँ पे, द लाइन इज आफ्टर द डियर अगेन, दोबारा से फिर से शेर है वो हिरणों के पीछे है, डियर के पीछे है. फिर डियर क्या बोलते हैं, ये रे डियर एलिफेंट के पीछे. द लाइन इज कमिंग दिस वे, लेट्स हाइड. लाइन क्या है, हिरणों जो लाइन है वापस इसी रास्ते से आ रहा है, चलो चलो छिपते हैं, चलो छिपो. एंड एलिफेंट डोंट किल देम प्लीज़. एलिफेंट लाइन को क्या बोल रहा है, डोंट किल, मत मारो, कृपा करके उनको मत मारो. तो इस प्रकार ये 4 सेंटेंस है लाइन के बारे में, मंकी, डियर और एलिफेंट के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है, लुक एट वर्ड द लाइन, द डियर, द मंकी एंड द एलिफेंट से. नाउ डिसाइड द फ्लोइंग. तो इनका डिसाइड करना है. हु आस्क समथिंग, समथिंग, हु आस्क समथिंग, कौन कुछ कह रहा है. पहले तो ये
एंड सेकंड जो है हु टेल्स समथिंग, कौन बता रहा है। एंड थर्ड हु एक्सप्लेन समथिंग, एक्सक्लेम कौन कर रहा है, ये थर्ड वाले में। एंड फोर्थ हु रिक्वेस्ट समथिंग, जो रिक्वेस्ट इसमें से कौन कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट ये हम कैसे बताएंगे, तो इनको जानने के लिए, इन सेंटेंस के बारे में जानने के लिए पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप, फिर हमें पता लगेगा कि इसमें जो सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये कौन किस प्रकार के सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है या फिर सिंपल सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है। तो पहले इनके लिए पहले क्या करना होगा, हमें सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करना होगा। फिर 4 टाइप जो सेंटेंस के उनको अच्छे से क्लियर करना होगा, फिर हम ये क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks something is called an interrogative sentence. इसमें आज जो बता रहा है समथिंग, वो क्या है, जो पीछे हमने सेंटेंस जो पढ़े हैं उनमें कुछ जो कुछ पूछ रहा है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पुट हो रहे होते हैं, जिसमें कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस को बोल के हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज़ द डियर। तो ये क्वेश्चन किसने किया था, वेयर इज़ द डियर, ये क्वेश्चन किया था लाइन ने। लाइन ने क्या पूछा था, वेयर इज़ द डियर, डियर कहाँ पे है, हिरन कहाँ पे है, कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन, तो ये क्या है, लाइन ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिनसे कोई जानकारी हमसे लेता है या फिर हमें किसी से जानकारी लेनी होती है तो क्या होते हैं, इंटेरोगेट, वो उस टाइप के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड जो सेंटेंस है वो है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या तुम कुछ पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है। एंड थर्ड व्हेन इज ही गोइंग, वह कब जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन किया गया है। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस, An assertive sentence is a sentence that assert or state something. इस प्रकार के सेंटेंस में दृढ़ता से कोई भी विचार व्यक्त किया गया हो या फिर दशा के बारे में बताया गया हो तो वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द लायन इज आफ्टर द डियर अगेन। तो ये यहाँ पे मंकी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द लायन इज आफ्टर द डियर अगेन। ये मंकी ने दृढ़ता से बोला है। ठीक है, स्टेट के बारे में बताया है, द लायन इज आफ्टर द डियर अगेन। जो शेर है वो फिर से डियर के पीछे है, डियर के बाद में है। ठीक है, तो इसमें ये असर्टिव, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई फैक्ट हो, स्टेट हो या असर्ट किए गए हों, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। सेकंड, द डॉग इज बार्किंग। डॉग क्या कर रहा है, भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, किसी की स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस। थर्ड, आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स। मुझे मेरा जो पर्स है नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एंड थर्ड, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट टाइप था इंटरोगेटिव एंड सेकंड इज असर्टिव एंड थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट शो दैट द स्पीकर फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग। जो स्पीकर जो बोलने वाला है वो बहुत स्ट्रांगली फील करेगा इस प्रकार के में, ठीक है। या तो उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी या फिर उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस या हैप्पीनेस होगी, ठीक है। और इस तरह के जो सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार का साइन होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। इनमें सरप्राइज होगा या फिर ग्रेट हैप्पीनेस या फिर ग्रेट सैडनेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट सैडनेस या फिर सरप्राइज होगा जिस सेंटेंस में, वो क्या कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पे लेट्स हाइड, चलो चलो छिपो, लेट्स हाइड, तो यहाँ पे हैरानी हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड सेकंड में आई हैव वॉन द रेस, तो यहाँ पे जो रेस जीतने की खुशी व्यक्त हो रही है इस सेंटेंस में, वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड थर्ड में दे आर हियर एट लास्ट, अंत में वो यहाँ हैं, तो यहाँ पे भी ये सरप्राइज मिल रहा है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? देखो, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वन दैट टेल्स someone to do or not to do something. It may be request, a command or an order. तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ करने या न करने के बारे में बताया जाए, उस प्रकार के सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो। और इनमें क्या होती है? या तो फिर रिक्वेस्ट होगी या फिर कमांड आदेश होगा या फिर ऑर्डर होगा, ठीक है। जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, कमांड हो या फिर ऑर्डर हो, तो उन सेंटेंस को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डोंट किल देम प्लीज़, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाले सेंटेंस में उसमें एलिफेंट कह रहा है डोंट किल देम प्लीज़, प्लीज़ उनको कृपा करके उनको मत मारो, प्लीज़ उनको किल मत करो, ठीक है। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो इसमें रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। स्टैंड अप एट वंस, ये क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर है तो क्या हो गया? इम्पेरेटिव स्टैंड। डो नॉट यूज दैट कंप्यूटर, ये क्या है? कमांड, आदेश है। ये आदेश किसी को दिए गए हैं, डोंट यूज दैट कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का यूज मत करो, तो ये क्या है? आदेश, कमांड्स। तो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड्स और एन ऑर्डर हो तो वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस सेंटेंस में सरप्राइज मिले या ग्रेट हैप्पीनेस या ग्रेट सैडनेस हो, तो वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस दृढ़ता से बताए जाए, जिसमें स्टेट किसी की दशा के बारे में बताया जाए, तो वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन पुट हो रहे हो, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इस प्रकार 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है, इनको आप रीड करोगे और राइट एंड लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क। Stay home, stay safe.